नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज दोस्तों देखेंगे क्लास 10 का कुछ सवाल, जो कि फिजिक्स का सवाल है, मैट्रिक का, बिहार बोर्ड का, जो कि आपके बहुत काम आने वाला है आपके बच्चों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल। तो पहला सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। सवाल है मिश्र धातु के बारे में है, उसमें एक धातु हमेशा विद्यमान रहता है, वो कौन सा है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी सोना। तो इस तरह से ऑप्शन रहेगा, उसका ऑप्शन सी में आंसर लिखा हुआ है पारा, तो आपका ये पारा इसका सही जवाब है। फिर अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2 कि क्या है। कि सवाल है, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। इस तरह का सवाल है कि कौन सा पदार्थ है जो कि ऑक्सीजन हवा के साथ संयोग नहीं करता है। तो उसके लिए ये ऑप्शन 4 यहाँ पर शो कर रहा है आपको। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी पोटासियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी में है गोल्ड, तो ये गोल्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको सही जवाब गोल्ड याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3, जो कि आपके सामने अब इस तरह से आएगा कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। इस तरह का सवाल है, सुचालक। सवाल नंबर 3 में है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी जो चालक सुचालक होता है वो कौन सा धातु है, वो चीज आपको यहाँ पर जवाब याद रखना है। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी एजी यानी सिल्वर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी फेरस यानी लोहा। इस तरह का 4 ऑप्शन रहेगा। उसमें ऑप्शन बी में एजी यानी सिल्वर, यानी जो सोन चांदी होता है वो बहुत ही सुचालक होता है, जिसमें बहुत अच्छे से धारा प्रवाह होता है। इसका ऑप्शन एजी लिखा हुआ बी नंबर में, तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका फिर देखते हैं, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइड जो है कि किस धातु का अयस्क होता है, ये इसका सवाल ऐसा है। ऑप्शन ए में है लिखा हुआ लोहा, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका सही जवाब डी में लिखा हुआ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 3 अयस्क होता है, उसमें बॉक्साइड है मुख्य अयस्क, तो आपको बॉक्साइड याद रखना है, एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम हो गया। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 5 नंबर में है कि निम्नांकित में कौन उप धातु है। 4 ऑप्शन है इसमें कि कौन उप धातु है, सवाल है ऐसा। तो ऑप्शन ए में फेरस यानी लोहा का है, ऑप्शन बी कॉपर Cu, ऑप्शन सी Ni निकेल, ऑप्शन बी Sb। तो इस तरह का ऑप्शन रहेगा। तो उप धातु ये और सब ये जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी, ये धातु है, और ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है वो उप धातु है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं। ऑप्शन हो गया ये। अब अगला सवाल है 6 नंबर में, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। इस तरह का सवाल है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए में 22 कैरेट, ऑप्शन बी 24 कैरेट, ऑप्शन सी 20 कैरेट, ऑप्शन डी 12 कैरेट। तो आप सभी जानते हैं और याद रखना है कि शुद्ध सोना जो होता है प्योर, वो 24 कैरेट का ही होता है, और जो उसका आभूषण बनता है उसमें 22 कैरेट 20 कैरेट का सोना में कुछ उसमें एल्यूमिनियम सिल्वर ये सब मिला के उसका आभूषण तैयार किया जाता है, लेकिन शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। फिर अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर में। सवाल है पीतल है यानी क्या है। इस तरह से रहेगा, पीतल क्या है। तो पीतल ए ऑप्शन ए में लिखा हुआ धातु, ऑप्शन बी वो धातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, ऑप्शन डी उप धातु। इस तरह से सवाल है। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है मिश्र धातु, तो पीतल जो है मिश्र धातु का एक रूप है। फिर अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। कुछ ऐसे तत्व का नाम बताना है जो कि चाकू से उसको काटा जा सकता है।
तो इसमें ऑप्शन में लिथियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। इसका लिथियम एक ऐसा तत्व है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर में सवाल है, वो इस तरह से आएगा, आपको याद रखना अच्छे से। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? इस तरह का सवाल है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो ऑप्शन ए CH4 यानी मेथेन का सूत्र हो गया दोस्तों। ऑप्शन बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ऑप्शन सी CaCl3 कैल्शियम क्लोराइड हो गया। ऑप्शन डी में NH3 एमीन। तो इस तरह का 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें से CaCl2 है आयनिक यौगिक, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल 10 नंबर में है, निम्न में से कौन ओ धातु है? 4 ऑप्शन है, ओ धातु तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन में इनमें से देखना है कि इनमें 4 ऑप्शन में से सही ओ धातु कौन सा है। इसका ऑप्शन ए Fe यानी लोहा, ऑप्शन बी सी यानी कार्बन, ऑप्शन सी Al एल्युमिनियम, ऑप्शन डी Au। इस तरह का सवाल में जवाब रहेगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर सी में लिखा हुआ है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सी यानी कार्बन जो है वो धातु है। फिर अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। सक्रियता श्रेणी होता है, उसमें हाइड्रोजन के ऊपर धातु का जो गुण है वो कैसा है? तो इस तरह का सवाल है कि ऑप्शन ए है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ऑप्शन बी अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑप्शन सी साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन बी याद रखना, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन धातु से ऊपर के श्रेणी में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं अभिक्रिया करके। फिर अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर सवाल। ये सवाल है 12 नंबर सवाल, उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। किस तरह का सवाल हो जाएगा? 12 नंबर, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। ऑप्शन ए धनायन, ऑप्शन बी ऋणायन, ऑप्शन सी उदासीन आयन, ऑप्शन डी सहसंयोजक बंधन। तो इसका ऑप्शन धनायन हो जाएगा, परमाणु धनायन बनाते हैं। फिर अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर में है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। इस तरह का सवाल है, हम देखते हैं कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारकीय, ऑप्शन सी में है उभयधर्मी, ऑप्शन डी उदासीन। इसका सही जवाब हो जाएगा क्षारकीय, ऑप्शन बी में है, यानी क्षारीय होता है, इसको क्षारकीय भी कहते हैं। फिर 14 नंबर सवाल देखते हैं, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है यानी प्रयुक्त की जाती है वह है कौन सा? हाथ से चुनकर, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी गुरुत्व पृथक्करण विधि, ऑप्शन सी फेन प्लवन विधि, ऑप्शन डी चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबक के बारे में जब दोस्तों बात होगा, उससे अशुद्धि को जो दूर किया जाता है वो चुंबकीय पृथक्करण विधि होगा। इसका सही जवाब डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15 इस वीडियो का। लिखा हुआ सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ऑप्शन भी लिखा हुआ है, ऑप्शन ए है हाथ से चुनकर, ऑप्शन बी निक्षालन द्वारा, ऑप्शन सी फेन प्लवन द्वारा, ऑप्शन डी निस्तापन द्वारा। ये 4 ऑप्शन है, तो ये इसका सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वो फेन प्लवन विधि द्वारा होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं, 16 नंबर में है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का एक मिश्र धातु है? इस तरह का सवाल है, एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए मैग्नेलियम, ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी कांसा यानी कांसा जो होता है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ मैग्नेलियम, ये इसका सही जवाब है। आपको इस तरह से लिख दिए कि सही से याद रखने का एकदम अच्छा तरीका लिखा हुआ है कि आपको ऑप्शन दिख रहा है, उसका राइट आंसर नीचे में लिखा हुआ, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, आपको दिख रहा है। फिर अगला सवाल 17 नंबर में देखते हैं, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जो कॉपर का निष्कर्षण यानी कॉपर जो प्राप्त किया जाता है किस अयस्क से किया जाता है? इसमें से चारों ऑप्शन लिखा हुआ कॉपर का अयस्क है, इसमें से किससे किया जाता है निष्कर्षण? तो इसमें कॉपर ग्लांस Cu2S, कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर क्यूपराइट Cu2O,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बी में है, कॉपर पायराइट। ये सभी जो है कॉपर का अयस्क हुआ। इनमें से कॉपर पायराइट्स के द्वारा इसका निष्कर्षण होता है कॉपर का। फिर अगला सवाल देखते हैं। किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इस तरह का सवाल है। कोई भी अधातु है उसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसका बताना है। तो उसका ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1 2 3 या 4, ऑप्शन बी 2 3 4 या 5, ऑप्शन सी 4 5 6 7 या 8, ऑप्शन डी 4 5 1 या 2। इसका सही जवाब सी लिखा हुआ ऑप्शन 4 5 6 7 या 8। इस तरह का इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 19 नंबर में, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। इस तरह का सवाल है, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। इसका ऑप्शन ए एस यानी सल्फर। ये सब साधा गंधक का मतलब संकेत है दोस्तों, और उसको अनुसूत्र में कैसे लिखते हैं वो चीज लिखा हुआ ऑप्शन बी S3 कहते हैं, यानी 8 अणु मतलब 3 अणु सल्फर का गंधक का। ऑप्शन सी में सल्फर का 8 अणु, ऑप्शन डी S4 यानी सल्फर का 4 अणु। इसका राइट आंसर सी में ऑप्शन लिखा हुआ है S8 यानी कि सल्फर के गंधक का 8 अणु को जो है आणविक रूप में लिखा जाता है साधारण गंधक को। फिर अगला 20 नंबर सवाल है, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। इस तरह का सवाल है, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, कौन सा होता है। ये ऑप्शन ए में है P यानी फास्फोरस, ऑप्शन बी P2 यानी 2 अणु फास्फोरस का, ऑप्शन सी P8 यानी 8 अणु फास्फोरस का, ऑप्शन डी P4 यानी 4 अणु फास्फोरस का। तो इसमें से जो फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है वो 4 अणु वाला होता है फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर डी में P4 है, इसका P4 राइट आंसर हो जाएगा। फिर 21 नंबर सवाल देखते हैं। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। सोना जो होता है वो किस द्रव में यानी घुल जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अम्लराज में, ऑप्शन बी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, ऑप्शन सी सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो जो सोना होता है वो ऐसा द्रव में घुलता है जिसका नाम है अम्लराज में। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अम्लराज, जो कि सोना को अपने में घुला लेता है। तो इसका राइट आंसर ए में है, तो वो आपको याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। सवाल है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है यानी पानी के रूप में होता है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन ए में ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 23 नंबर में, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन का जो मिश्र धातु है उसको क्या कहते हैं, ये सवाल है। ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी गन मेटल, ऑप्शन डी उपधातु। इसको ऑप्शन ए में लिखा हुआ सोल्डर, इसको सोल्डर कहते हैं। फिर अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर में क्या है। 24 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें से ऑप्शन ए Cu, ऑप्शन बी Hg, ऑप्शन सी Ag, ऑप्शन डी Au। इसका सही जवाब ए में लिखा हुआ है Cu यानी कॉपर। फिर 25 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। इस तरह का सवाल है। पहला ऑप्शन ए में है लाल फास्फोरस, ऑप्शन बी श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन सी साधारण गंधक, ऑप्शन डी प्लास्टिक गंधक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वेत फास्फोरस जो है अति ज्वलनशील होता है। फिर अगला सवाल 26 नंबर में देखते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण। सवाल है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ऑप्शन ए एनोड, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी अपघटय, इनमें से सभी। ऑप्शन डी में है। इसका राइट आंसर यानी सही जवाब ऑप्शन ए एनोड है। तो इसका जवाब हो जाएगा एनोड। फिर अगला सवाल देखते हैं,
निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ये जो चार इसमें लिखा हुआ है धातु, उसमें से सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा धातु है? तो उसमें ऑप्शन ए में Mg, मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। इस तरह से लिखा हुआ है, चार ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन डी में ऑप्शन लिखा हुआ के यानी पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील धातु है, तो ये याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं, वल्कनीकरण वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? इस तरह का सवाल है। ऑप्शन ए साधारण गंधक, ऑप्शन बी एकंताक्ष गंधक, ऑप्शन सी अष्टफलकी गंधक, ऑप्शन डी श्वेत फास्फोरस। इसका सही जवाब साधारण गंधक, ऑप्शन ए में सही जवाब हो गया। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 29 में लिखा हुआ 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? जो 1 ग्राम सोना होता है उससे कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, ये इसका सवाल ऐसा है। ऑप्शन ए में 1 किलोमीटर तक दूरी का, ऑप्शन बी 2 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3 किलोमीटर, ऑप्शन डी 4 किलोमीटर। ये जो सोना का तार होता है दोस्तों, उसको तान के कितना दूरी तक का, 1 ग्राम सोना से कितना दूरी तक का तार बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ 2 किलोमीटर, तो इसका सही जवाब 2 किलोमीटर होगा कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है। फिर अगला सवाल है, सवाल नंबर 30 में लिखा हुआ कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? इस तरह का सवाल है, कमरे के ताप पर मरकरी यानी पारा जो है किस अवस्था में पाई जाती है? मरकरी को पारा भी कहते हैं। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी कोई नहीं भी। यानी कि जो ठोस द्रव गैस अवस्था होती है धातु की, उसमें किस रूप में पाई जाती है पारा मरकरी? यानी ऑप्शन बी में है द्रव, तो इसका जवाब हो जाएगा द्रव। फिर अगला सवाल है, सवाल नंबर 31 में है व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? यहाँ भी है, एल्यूमिनियम धातु का जो निष्कर्षण होता है किस अयस्क से होता है, ये ऐसा सवाल है। इसका ऑप्शन ए में है क्रायोलाइट, उसका अनुसूत्र दिया हुआ है, बॉक्साइड, उसका अनुसूत्र है कोरंडम, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से चारों जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। इनमें से एल्युमिनियम का जो अयस्क है उसका निष्कर्षण बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है। इसका सही जवाब बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 जो कैल्शियम सिलिकेट का अनुसूत्र है एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। ऑप्शन ए भर्जन, ऑप्शन बी परगलन, ऑप्शन सी द्रावक, ऑप्शन डी धातुमल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी में धातुमल, ये याद रखना है। फिर अगला सवाल है, किसी तत्व के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में, सवाल है किसी तत्व के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अपरूपता, ऑप्शन बी समावयवता, ऑप्शन सी समरूपता, ऑप्शन डी उभय धर्मिता। इस सवाल का जवाब ऑप्शन ए अपरूपता हो गया, इसका अपरूपता याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं, धातुओं की प्रकृति होती है, धातु का जो प्रकृति किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए विद्युत धनात्मकता यानी विद्युत धनात्मक, ऑप्शन बी विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी कोई नहीं। जो धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक होती है। तो फिर अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए धातु की उस पर परत चढ़ाई जाती है, वो किस चीज की होती है, किस धातु की होती है?
ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी जिंक। तो ऑप्शन डी में जिंक है, तो जिंक याद रखना है। फिर अगला सवाल है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी कच्चा चूना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी में जिप्सम है, तो ये जिप्सम याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है, यानी कि अभिक्रियाशीलता के क्रम में कौन सा सही है? तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस यानी लोहा। इसका दिया हुआ ऑप्शन ए में एल्युमिनियम बड़ा है Mg से, Mg बड़ा है Zn से, Zn बड़ा है Fe से। ऑप्शन बी Zn बड़ा है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम बड़ा है Mg से मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम से बड़ा है Fe से। फिर ऑप्शन सी में मैग्नीशियम बड़ा है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम बड़ा है जिंक से, जिंक बड़ा है Fe से। फिर ऑप्शन डी Fe बड़ा है जिंक से, जिंक बड़ा है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम से बड़ा है Mg से। तो इस तरह का ऑप्शन लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में जो है ये जो लिखा हुआ मैग्नीशियम अभिक्रियाशीलता के लिए सबसे ऊपर, उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद लोहा। इस तरह का ऑप्शन है। ये सही जवाब सी में लिखा हुआ, ये याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सब है, धातु और धातु चैप्टर से है फिजिक्स का, आपको याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं, एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? इस तरह का सवाल है। इसका ऑप्शन ए में लिखा 3:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:1, ऑप्शन डी 1:3। इसका सही जवाब सी में 3:1 लिखा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो गया, याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। ऑप्शन ए चमकदार, ऑप्शन बी खुरदुरा, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो धातु का जो शुद्ध रूप है उसका सतह किस तरह का होता है? तो चमकदार होती है। ये इसका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ चमकदार, याद रखना है। फिर अगला सवाल, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु को पतले तार के रूप में जो खींचा जाता है उस गुण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, ए ऑप्शन में आघातवर्धता, ऑप्शन बी तन्यता, ऑप्शन सी लचीलापन, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है तन्यता, वो धातु का गुण है जो जिसको जो है तार के रूप में खींच सकते हैं, इसी गुण को तन्यता कहते हैं। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? धातु को पीटकर चादर के रूप में बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? सवाल है, एक शॉर्ट सवाल भी हो गया, लघु उत्तरीय प्रश्न में। ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी आघातवर्धता, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है, आघातवर्धता। जो धातु को पीटकर चादर के रूप में बनाया जाता है उसको आघातवर्धता कहते हैं, और तार के रूप में जो बनाया जाता है उसे तन्यता कहते हैं। सवाल दोनों है इस जगह, आपको दोनों याद रखना है। फिर अगला सवाल है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? धातु को पीटने पर उससे एक ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को क्या कहते हैं? आवाज निकलती है। ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी ध्वनिक, उसी को कहते हैं सोनोरस, ऑप्शन सी आघातवर्धता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, ध्वनिक, यानी सोनोरस कहते हैं। जब धातु को ठोकर लगती है या धातु पर प्रहार करते हैं तो उससे एक आवाज उत्पन्न होती है, उसे सोनोरस कहते हैं। ये जवाब याद रखना है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ। फिर अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 43 नंबर सवाल है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी सोना। तो इस तरह से सवाल है, सबसे अधिक तन्य वाला धातु जिसको तार के रूप में बनाया जा सकता है। सवाल भी था कि 1 ग्राम सोना से बन सकती है, तो इसमें ऑप्शन डी में सोना लिखा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोना, जो कि अधिक तन्य होती है। फिर अगला सवाल देखते हैं, 44 नंबर सवाल है, इनमें कौन ओ धातु होते हुए भी चमकीला होता है? इस तरह का सवाल है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस तरह का सवाल रहेगा, ओ धातु होते हुए भी चमकीला होता है, क्योंकि धातु चमकीला होता है, इस तरह से रहेगा सवाल।
और वो धातु भी है लेकिन वो चमकीला है, तो वो कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सी में लिखा हुआ आयोडीन। आयोडीन ऐसा वो धातु है जो कि चमकीला होता है, अन्यथा सभी वो धातु चमकीला नहीं होता है। तो ये इसका सही जवाब सी में है, ये याद रखना है। अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो जो पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ प्राकृतिक कौन सा है वो दिखना है। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। इस तरह का 4 ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा। ऑप्शन बी में लिखा हुआ हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है पृथ्वी पर, वो आपको याद रखना है, सबसे कठोर हीरा होता है। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनोडीकरण, ऑप्शन बी कैथोडीकरण, ऑप्शन सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। डी नंबर ऑप्शन में इसका ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एनोडीकरण। ये एनोडीकरण जो है एल्युमिनियम पर मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। ये इसका सही जवाब ऑप्शन ए में हो गया, ये याद रखना है। इस तरह से ये 46 प्रश्न है दोस्तों, आपको अच्छे से याद करना है, जो कि सभी प्रश्नों में इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ये फिजिक्स का है, बिहार बोर्ड का फिजिक्स का सवाल, जो कि धातु में चैप्टर से है। और आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 46 प्रश्न का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से तैयारी करना है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए है। तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर ऑनलाइन चैनल एहसान टीचिंग ऑनलाइन। और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा लगे तो ये इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।